Today I'm gonna take you to a short trip to our university. मैं आपको पूरा बताऊंगी कि हमारी यूनिवर्सिटी कैसी है, यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं. So let's start the trip. हमारी यूनिवर्सिटी में ना आपको जगह जगह पर ज्ञान बहुत सारा मिलेगा, जैसे कि ये वाला ज्ञान. Nation's future depend on young people's responsibility. क्यों भाई, बड़े लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? Why only young people? Why? यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम पहुँच जाएंगे मेन एरिया में. ये है सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये बीच का एरिया है और ये है हमारी मेन ऑफिस बिल्डिंग. मैन ऑफ मिशन. क्यों भाई? वाई नॉट विमेन ऑफ मिशन? फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है. ये सारी स्टेयर्स वगैरह लगी हुई हैं एंड दिस इज़ द स्टेज. पता नहीं यहाँ पे क्या होता है, आज तक तो कुछ हुआ नहीं, 6 महीने हो गए. ये सब स्टेयर्स हैं, यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, बैठ के देख सकते हैं. शाम पड़े मैं भी यहाँ पे बैठ जाती हूँ, बड़ा मज़ा आता है. ही बट कुछ भी कहो, ये लोकेशन लगती बड़ी मस्त सी है, एकदम खुली खुली अच्छा सा बना हुआ है. ये बहुत सुंदर लगती है. इधर गीसुक्सा, इधर गुसुक्सा, मेन ऑफिस. दिस इज़ ऑल्सो अनदर बिल्डिंग ऑफ जहाँ पे क्लासेस वगैरह होती है. इस बिल्डिंग में भी क्लासेस होती हैं. यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह की क्लासेस होती हैं. अक्सर लोग गाने वाने गाते रहते हैं यहाँ पे, मैंने सुना है. ग्रेट होप्स रेंडर ग्रेट मैन, वाई नॉट ग्रेट विमेन? कोरियन यूनिवर्सिटी है लेकिन चाइनीज़ में लिखा हुआ है. चाइनीज़ और जापानीज़ आई गेस. मुल्लायो. Most powerful men have great self-control. Why not women? When there is a will, there is a way. I know that. I have a will. I have a way. And this is the way of our university's entrance. ये जो दो बड़े बड़े खम्भे आपको दिख रहे हैं, here and here, these are the main entrance of our university. उसके बाद ये सीढ़ियाँ चढ़ के आप यहाँ पहुँच जाते हो. This is the pretty university. कुत्ता नहीं है. सो यहाँ से अंदर आने के बाद ये दो रास्ते हैं. बेसिकली ये कार्स वगैरह के लिए बनाया हुआ है. सो जो एंट्री होती है जब भी कोई गाड़ियों की, तो वो यहाँ से जाती है और यूँ टर्न करके घूम के, अगर उसको जब वापस आना होता है तो यूँ टर्न करके यहाँ पहुँचती हैं, क्योंकि भिड़ंत नहीं होना मांगता है. सो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड. ये मेन एंट्रेंस है. यहाँ से ऊपर चढ़ के हम जहन्नुम पहुँच जाते हैं. एंड ये कंपोज कॉफ़ी और मेरा वी. सो या ये आउटसाइड की शॉप्स वगैरह हैं जो स्टूडेंट के पर्पज़ से बहुत कन्वीनियंट है. यहाँ पे खाने को भी मिल जाता है, पीने को भी मिल जाता है, सोजू वगैरह जो भी पीना हो. इंस्टा अगर आप मेरा फॉलो करते हो तो उसमें भी आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि यहाँ पे सारी कंट्रीज़ के झंडे लगे हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया का नहीं है. दिस इज़ सो बैड. एंड नाउ लेट्स गो इनसाइड. Can you see? Wow, this is looking so beautiful. Oh yeah. So अगर हम एंटर करते ही लेफ़्ट साइड में चलेंगे, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमें मिलेगा जिम. यस, इस बिल्डिंग में यूनिवर्सिटी का जिम है.
जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फर्स्ट चलते हैं इधर। ये भी एक क्लासरूम वाली बिल्डिंग है, यहाँ पे भी क्लासेस वगैरह होती हैं बहुत सारी। आई फॉरगॉट कौन सी, बट या होती है। ये हमारी यूनिवर्सिटी का प्लेग्राउंड है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हुड़दंग करते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। टिनिंग। Let's go to gym. Ting 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 ting. So this is the entrance. यहाँ से अंदर जाके ये QR कोड से खुलता है, जो मेरे पास है उसके लिए मुझे वीडियो पॉज करना पड़ेगा। ये रिसेप्शन है जहाँ पे कोई कभी भी नहीं बैठा होता, पता नहीं क्यों। I have to see if there are so many boys. डांस रूम है ये, यहाँ पे डांस की प्रैक्टिस वगैरह लोग कर सकते हैं अपने आप से ही। ये डांस रूम की एंट्री है। एंड व्हाट्स अप, एंड दिस इज द जिम। ये प्ले रूम है। तो हमारा जिम है बहुत कमाल, मानना पड़ेगा। एंड दिस इज़ अनदर रूम जहाँ पे आप योगा वगैरह कर सकते हो। ये रूम है, मैट्स रखे हुए हैं। हे व्हाट्स अप, व्हाई सो एंग्री? आई डोंट नो व्हाट इज दिस फॉर। आई डोंट वांट टू बी 47 खिंचना। जिम के बाहर ये लॉकर भी बने हुए हैं। ये विमेन का है, ये मेन का लॉकर है, ये टॉयलेट्स हैं। सो अगर कोई भी जाना चाहता है तो यहाँ पे फ्री है बिल्कुल। अब अगर हम एंट्रेंस से राइट साइड में जाएंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा पार्किंग, और इसके साइड में GS24। दिस इज़ ऑल्सो अ कन्वीनियंस स्टोर, जो कि मेरे ख्याल से बंद होगा क्योंकि अभी वेकेशंस चल रही हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं, इसलिए मोस्टली बंद रहता है। लेट्स सी। यस, जैसे कि मैंने कहा था ये भी बंद है, बट अच्छी बात ये है कि हमारे कॉलेज में ही हमको ये सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ लंच एरिया। वहाँ माइक्रोवेव्स हैं। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ, मुझे लगता है कि ये कोई म्यूज़िक वाला सेशन है, मतलब म्यूज़िक। सी यहाँ पे ड्रम्स वगैरह पड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो क्लास है, कल्चरल वाली क्लास है, या फिर कोई म्यूज़िक वाली क्लासेस यहाँ पे होती हैं। बट ये एरिया मुझे बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुली बना हुआ है। ये उसका फर्स्ट फ्लोर है। ये कॉलेज का शिकतांग है। यहाँ पे सब खाना वाना बनता है क्योंकि अभी वेकेशंस हैं और बहुत सारे जो मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इसलिए अभी पूरा बंद पड़ा है। अदरवाइज़ ये चालू रहता है। शाम को भी यहाँ पे लंच डिनर मिलता है, और दिन में भी यहाँ पे लंच होता है। ये भी बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है। प्यारी प्यारी चेयर्स लगाई हुई है, बीन बैग्स पड़े हुए हैं। वाओ। और प्लस ये लोकेशन
मज़े मज़े ही मज़े। टिंग 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 टिंग। यहाँ पे भी ऊपर जाके क्लासेस वगैरह होती है। और ये हम आ गए वापस बाहर, जो एंट्रेंस मैंने आपको दिखाई थी। अब चलते हैं ऊपर मेन ऑफिस की तरफ, क्योंकि बाकी सब चीज़ें काम की नहीं है। अब क्या ही करोगे देख के। भाई बहुत गर्मी है साउथ कोरिया में, बहुत ज़्यादा। दिस इज़ दी मेन बिल्डिंग। जो फ्रंट में आपको दिखती है वो ये बिल्डिंग है। यहाँ पे लाइब्रेरी है और रेफरेंस हॉल है। देखो ये लाइब्रेरी है। yes. यहाँ पे एक मल्टीमीडिया रूम भी बना हुआ है। एक और लाइब्रेरी और सिटिंग एरिया, बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर तो है यार अच्छा, तभी देखो ये यहाँ पे सेमिनार्स वगैरह होते हैं, लोग बैठते हैं इधर इधर, और सेंटर में अगर किसी को कुछ प्रेजेंट करना हो तो वो प्रेजेंट कर सकता है। ये बहुत अच्छा बना हुआ है। फिर से जापानीज वे। आर यू अ कोरियन यूनिवर्सिटी? लाइक सीरियसली? सी योगी तो ये एंट्रेंस थी मेन। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ऑफिसेज हैं और वो एरिया है जहाँ पे क्लासरूम्स हैं। सो हियर यहाँ पे क्लासरूम्स वगैरह हैं, ऑफिसेज हैं। स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल अफेयर वाला ऑफिस यहीं पे है पीछे। और ये क्या है यार, मैं भी पहली बार देख रही हूँ। ओह दिस इज़ ऑल्सो लाइब्रेरी। सो या यहाँ से बुक्स वगैरह ले जा सकते हो। यहाँ से और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे भी क्लासेस वगैरह होती हैं। सो यहाँ पे है एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोफेशनलिज्म, ग्लोबल सिटीजन। व्हाट इज दिस? क्रिएटिव प्ले सेंटर फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। ओ फॉर चिल्ड्रंस। मैं भी इस एरिया में पहली बार ही आ रही हूँ, मतलब इस फ्लोर पे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। ओके डिस्टर्ब नहीं करते। दिस इज़ द 4th फ्लोर मेन बिल्डिंग का। यहाँ पे ये क्या है भाई? ये देखने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैंने जब झांक के देखा, कैन यू गाइस सी कैसे चुपके चुपके मुझे आपको दिखाना पड़ रहा है। दिस इज़ ब्रिलियंट, पर मुझे पता नहीं ये क्या है। देखो क्लासरूम्स, ऐसे कैसे क्लासरूम में खाना खाने बैठते हैं क्या? देखो क्लासरूम छोटे हैं यार, क्लासरूम इतने बड़े बड़े नहीं हैं। यहाँ पे बड़े वाले भी हैं बट दीज क्लासरूम्स आर स्मॉल। एंड दिस इज़ द 5th फ्लोर। ओके इस पूरी मेन बिल्डिंग में 5 फ्लोर है। ये द लॉकर्स हैं, ये भी क्लासरूम है।
पे शूज़ वगैरह रखने का है एंड या ओके, आप यहाँ पे चप्पल पहन के नहीं घुस सकते, आपको यहाँ से चप्पल लेनी पड़ेगी, रखी हुई है, उसके बाद में आप क्लासरूम में बैठ सकते हो। वाह, आई थिंक ये कुछ बच्चों से रिलेटेड है। दीज आर लॉकर्स जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे 5 फ्लोर होंगे, बट एक्चुअली में काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। सो दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द ऑफिस। और यहाँ पे एक और बिल्डिंग है जो मैं बता रही थी, यहाँ पे भी क्लासेस वगैरह होती हैं। सिटिंग एरिया है। ये क्या है, सब्जी फल फूल पड़े हैं यहाँ पे। कैफे, इसी से कैफे। कैफे, आई डिडंट रियलाइज इट। ये कैफे है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी क्लासेस होती हैं ऊपर पूरा। NCS, दिस इज़ लाइब्रेरी। यहाँ पे इन बच्चों के लिए अलग से लाइब्रेरी बनाई हुई है। इनको इतना प्रिविलेज क्यों दिया हुआ है, बट यहाँ पे एक अलग से लाइब्रेरी बनी हुई है, कैफ़े बना हुआ है, ऊपर पूरा क्लासेस होती हैं। बेस्ट। देखो, आप किसी भी बिल्डिंग में घुस जाओ, आपको ये बना हुआ मिलेगा। दिस इज़ फॉर ब्लाइंड पीपल, जो देख नहीं सकते, उनके लिए पूरा समझा रखा है कि किधर से जाके किधर बनाना है। यहाँ पे पूरा लिख के बताया हुआ है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड फैसिलिटी। हर बिल्डिंग में आपको ये मिलेगा। इन सब चीज़ों के साथ साथ ना, इस पूरी यूनिवर्सिटी का जो सराउंडिंग एरिया है, वहाँ पे ऐसे बैठने की जगह भी बनी हुई है इस तरीके की। और यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं लोग, बाहर से आए हुए भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी और कोरियंस भी काफ़ी स्मोक करते हैं। सो यहाँ पे अलग से स्मोकिंग एरिया भी बनाया हुआ है जिनको स्मोक करनी है, क्योंकि अंदर ऑफ कोर्स अलाउड नहीं है। सो आप बाहर आके स्मोक कर सकते हो। ये यहाँ पे भी बनाया हुआ है, डोमेट्री के बाहर भी है। सो यहाँ से एक रास्ता जाता है जो जाता है ऊपर माउंटेन के लिए, और वो माउंटेन वो है जो आपने मेरे व्लॉग में देखा था, जिसके ऊपर ग्रेवयार्ड है। बट कभी कभी बहुत सुकून जब चाहिए होता है तो मैं यहीं माउंटेन में चल जाती हूँ, क्योंकि एकदम पास में ही है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही से ही रास्ता जा रहा है, तो मैं सीधे पहाड़ों पे पहुँच जाती हूँ। एंड येस, दिस इज़ द एंट्रेंस। हम घूम के यहाँ पहुँच गए हैं। हम वहाँ से गए थे पूरा प्लेग्राउंड देखते हुए, पूरा कैंपस और ऑफिसेस देखते हुए। अब हम यहाँ से घूमते हुए वापस एक सर्कल में एक तरीके से चीज़ें बनी हुई हैं, यहाँ पे सब कुछ है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी हमारी डोमेट्री का टूर, कि डोमेट्री के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, 2 डोमेट्री बनी हुई है, कैसी है, क्या है। सो स्टे ट्यून, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।